स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 6। ठीक है। नाम क्या है चैप्टर का? त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो फिर क्लास थोड़ा लेट हो गया है ना, और सारा प्रॉब्लम होने के कारण लेट है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है ना, मैथ्स। सारा सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम बोले हैं, टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तो टॉपिक तो कंप्लीट होगा। ठीक है। तो समझो कि अध्याय 6 पहुंच गए हैं और लगभग 7-8 चैप्टर, 7 और 8 का दोनों का। ठीक। तो देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं और अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास भी ले लेंगे, तो जो गैप हुआ है वो रिकवर हो जाएगा आप लोग का। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। आप देखिए कि कितना आप लोग को पढ़ाया गया है और उतना आप कैसे कंप्लीट, है ना। देखिए, ट्रायंगल होता क्या है, ऑलरेडी तो बचपन क्लास में पढ़ के होता है। इस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप को ट्रायंगल बोलते हैं, जिस 3 भुजा होती है। ठीक। 3 कोण होता है, 3 भुजा, 3 कोण, है ना। और तीनों कोणों का जो माप होगा, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों। अगर कोई ट्रायंगल पूछे तो ये 3 गुण है इसके। 3 कोणों का योग कितना होता है? 180। यही चीज है त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज पूछे तो बस इतना बताने का। ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को इसका, और ये सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग को और अच्छे से ये सारा चीज, अब हम लोग को और अच्छे से ये सारी चीजें देखना है कि आपके टॉपिक में क्या है। सबसे पहला फिगर जो है के बुक में देख रहे हैं, इस टाइप का है ये। ठीक। फिर देखो, ये कोण पे ध्यान देना। ठीक। अब क्या है, थोड़ा सा और अंदर ये कोण और थोड़ा सा कम हुआ। ठीक। फिर ये कोण एकदम से कम हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये कोण फिर से कम हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है। ठीक। अब देखिए आप लोग, ये कोण बड़ा था, ठीक है, ये कोण पे ध्यान दीजिए, बड़ा है यहाँ पर, ये कोण उससे छोटा है ना। कल जो है क्या बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसे है कोण, यहाँ पे ऐसे कोण बन रहा है। ठीक। तो यहाँ पे पूरा पूरी ऐसे हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हो गया। सिर्फ इस कोण पे ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? अब ये सब जो कोण है, ये सब देखिए छोटा था, ये कोण देखिए, ये दोनों कोण जो है इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये कोण देखिए और बड़ा हो गया। ठीक। और ये कोण देखिए फिर इससे भी बड़ा हो गया। ठीक है। तो पहले क्या किए, पहले शीर्ष वाला जो बेस वाला कोण है उसको देखें, फिर बाकी दोनों कोण को सबको मिलान कर रहे हैं। धीरे धीरे हमको क्या पता चल रहा है, अगर ये कोण बड़ा था, ये दोनों कोण जो है उसी कंपैरिजन में छोटा हो रहा था। ठीक है, उसी अनुपात में। ये कोण थोड़ा सा छोटा हुआ तो उसी अनुपात में बाकी दोनों कोण जो है वो बड़ा होने लगा। और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो बाकी दोनों कोण और बड़ा हो गया। फिर ये कोण छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर ये कोण उसी के कंपैरिजन में और बड़ा हो गया। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं। अभी क्या है, इसको और छोटा कर सकते हैं, इधर से 90 डिग्री पर।
ये कोण देखो कितना छोटा है ना। तो अगर ये चांद से आप लोग नापिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा ये अप्रॉक्स 165 डिग्री हो, ठीक है, मान लीजिए 165, ये 135, ठीक, ये 90 है और ये कितना डिग्री हो गया, वो 90 से कम ले लीजिए, 60 70 कुछ भी ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ये 30 हो गया, ठीक। तो क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द एंगल, ठीक है, पूरे एंगल का योग, अगर एक ही एंगल 165 हो गया तो बाकी दो को तो कम होना पड़ेगा, तब ना टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगा, है ना। मान लीजिए ये एंगल, ये ए, ठीक, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, सबको पता है, ठीक। तो कोण बी हमको क्या है पता है, 165 है, कोण बी पता है। फिर एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 165 करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा, 15 आएगा, ना, 5 10 सर एक, एक। तो एंगल ए और एंगल सी को इसी 15 में से बंटवारा करना, कहने का मतलब ये है क्योंकि एक एंगल क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, एंगल बी जो है वो बहुत बड़ा हो गया, कारण एंगल बी बड़ा है, चलो एंगल बी यहाँ पे लाएं और माइनस किए तो 15 में से ही दोनों को बंटवारा कर। अब ये 90 वाला देख लीजिए, 90 वाला में क्या देखना है, इसमें फिर से नाम देते हैं ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल सी हमको नहीं पता है, लेकिन एंगल बी कितना है, 90 दिया हुआ है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90, 90 डिग्री बराबर ए प्लस सी। अब खुद ही देखिए इसमें क्या है, ए और सी को 90 के बीच में बंटवारा करना है, दोनों का एंगल बढ़ जाएगा उसी अनुपात में, ठीक। और इसमें क्या है, ए और सी को वैल्यू जो है वो 15 में ही बंटवारा करना है, 15 में बंटवारा करना है तो दोनों को हिस्से कम कम लगेगा ए और सी के, यहाँ क्या है 90 में बंटवारा करना है, ए और सी के हिस्से में ज़्यादा ज़्यादा एंगल। कहने का मतलब क्या है कि उसी अनुपात में एंगल, जिस अनुपात में एक एंगल चेंज हो रहा है उसी के अनुपात में दूसरा एंगल भी चेंज होगा। धीरे धीरे यही चीज़ बनाए हैं। क्या बोल रहा है, उपयुक्त चित्रों में से ए बी सी एंगल बी का माप को घटाते हुए दिखाया गया, एंगल बी का माप हम भी घटाते हुए दिखाए हैं, ठीक। जैसे जैसे एंगल बी का माप घट रहा है वैसे वैसे ए सी का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण को घटना या बढ़ना किसी एक निश्चित नियम के तहत होता है, ठीक। घट बढ़ रहा है तो ऐसे ही नहीं, एक निश्चित नियम है, तथा त्रिभुज के कोणों का योग भी किसी नियम के संबंध होता है। आइए इसको सीखने की कोशिश, ठीक। तो त्रिभुज का जो नियम घट बढ़ रहा है वो कुछ नियम है, ठीक। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री क्यों होता है, एक फिगर एक्सपेरिमेंट से आप कागज का टुकड़ा लीजिए, ऐसे ट्रायंगल बनाइए, त्रिकोण बनाइए, उसको कहीं से भी फाड़ दीजिए, ठीक। एक ट्रायंगल बनाइए, उसको 3 पार्ट में फाड़ना है, ऐसे फाड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए हमको ये सिर्फ ध्यान रखना है, कोण जो है वो ए, यहाँ पे भी कोण ए, ये जो ऐसे ऐसे बनाया है ये क्या है, यहाँ से फाड़ दिए, ठीक है, कागज को 3 पार्ट में फाड़ना है, इसमें हर एक के पास एक एक कोण हो अलग अलग, ठीक। कोण ए बी से लिख दीजिए, ठीक है, पहले कागज फाड़िए और उसी समय लिख दीजिए कोण ए कोण बी, ठीक है, ए बी, उसके बाद उसको कहीं से भी ऐसे करके फाड़ दीजिए, ठीक।
उसके बाद कोण ए बी सी तीनों को घुमाकर एक ही जगह लाइए। कोण ए को टाइप से यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे कोण बी आ गया, ये कोण ए आ गया, कोण बी आ गया, फिर यहाँ पे घुमा के लाएंगे, ये लाइन एकदम स्ट्रेट बन, ठीक है। कोण सी बोलते हैं ना कि ऐसे लाइन खींचा रहता है तो इसमें कुछ नहीं तो 180 डिग्री होता है। तो पहले पढ़े थे ना कि लीनियर पेयर, ठीक है, साइंस एंड एंगल में वही चीज़ सिखाया कि अगर हम इस टाइप से फाड़ कर तीनों कागज को एक जगह लाएं और तीनों को ऐसे नाप लें, सीधा एंगल बन गया, डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ कर रहा है बार बार अलग अलग एंगल बनाकर। अब हम लोग को क्या देखना है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है तथा इसके तथ्य को स्थापित करने के लिए अब तीनों कोण का माप ए प्लस बी वो 180 डिग्री होता है। तो हमको मैथ्स में पूछता है इसको प्रूव करके बताइए, प्रूविंग करते हैं, ठीक है। अब अगर साइंटिस्ट इसको बनाया होगा किस तरीके से इसको लोगों को दिखा सकता है, हाँ जैसे हम बोलते हैं ना 2 + 2 = 4, ठीक है। और अगर ये 2 को फिर इधर ले आए, फिर ये 2 को इधर ले आए तो भी बराबर 4 होगा, ठीक। तो क्या है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा आ गया तो हम कहते हैं कि हाँ प्रूव हो गया कि दोनों 2 को हम इधर उधर अदला बदली भी कर दें कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से ये क्या है, ये प्रूव है ना, मतलब तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की। तो इसी टाइप से इसका प्रूविंग है कि 180 डिग्री कैसे आएगा, ये क्वेश्चन में वो 10 तक आता है कि ट्रायंगल का कैसे प्रूव करना है। इसको प्रूविंग सीखना है कैसे निकला है, अगर साइंटिस्ट भी बनाया, कोई भी मैथमेटिशियन है वो बनाया, कैसे बनाया, उसको क्या दिमाग में आया है ना, उसको क्या क्या चीज़ पता होगा। एक कोण बना दिया और कोण के ऊपर एक इस टाइप का बना, क्यों बनाया इस टाइप का, है ना, ये इसीलिए बनाया कि हमको प्रूव करना है। तो बता रहे थे क्या कि दो पैरेलल लाइन है, सब समानांतर रेखा है, ठीक। जस्ट इससे प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा है वो क्या था, ये था लाइन्स एंड एंगल, है ना, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल से। तो दो लाइन है उसके बीच से एक तिर्यक रेखा मतलब डायगोनल लाइन खींचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे भी एक ध्यान से देखिए, तो बी सी जो है वो आपको और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल खींचा हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस लाइन का नाम दे दें हम पी क्यू, ठीक है, तो बताना पड़ेगा कि ड्राइंग ड्राइंग या मतलब बना रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब पी क्यू लाइन बनाए हैं, जो बी सी है हमारा त्रिभुज का जो एक भुजा है बी सी, उसके पैरेलल बनाए। तो क्यों बनाए हैं, इसीलिए बनाए कि हमको अब एंगल का ज्ञान हो चुका है, ठीक। कौन एकांतर कोण है, कौन सम कोण बनेगा, कौन करस्पॉन्डिंग कोण बनेगा, है ना, तो ये सारा कोण हमको पता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि वो कौन कौन सा कोण है जिसके बराबर हो सकता है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर ये और फिर ये इधर, ठीक है, कौन कौन सा रेखा एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए हमको ट्रायंगल का अंदर का जो रेखा है ये, है ना, ये एंगल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, नहीं यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या हो गया, ये एकांतर कोण हो गया ना।
तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2। ठीक, तो लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण के कारण ये दोनों बराबर हैं। तो अगर एंगल 2 60 लिए हैं, एंगल 1 भी 60 है। ठीक, ये चीज बोलना चाह रहा है। अब दूसरा चीज देखिए, क्या फिर से एकांतर कोण ही बनेगा, यहां से ऐसे फिर ऐसे। ठीक, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? देखो, हमको ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ना, उसको बाहर लाना है। क्यों बाहर लाना है? ताकि एक लाइन पे आ जाए। ठीक है, यही बस ट्रिक, और कुछ नहीं है। ये मतलब एक तरीका है चालाकी से निकाल। एंगल इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? क्योंकि फिर से एकांतर ही कोण तो बन रहा है, एक इधर से बना, एक इधर से बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल का एंगल होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फिगर थोड़ा सा साफ से हम लोग बनाए, तो ये फिगर कैसा बना? क्या बना? एक लाइन इसके ऊपर खींचा हुआ था। अब अंदर के जितना एंगल है उसको हम लोग बाहर कर दिए, है ना, एक ही लाइन में ले आए। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इसको उठाकर हम लोग यहाँ ले आए, ये वाला जो एंगल है इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक, तो ये पूरा टोटल कंप्लीट एंगल हमको पता है कि अगर लाइन होगा तो ये 180 डिग्री है ना। अगर ये कंप्लीट एंगल है, इसी से हमको कंपेयर करना है कि अगर सारा एंगल हम मिला दें तो 180 डिग्री बनता है। इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, है ना। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये एंगल समझ में आ गया कि क्यों 180 डिग्री बोलते हैं, इससे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो ये तो इधर हम बता दिए, समझा। अभी फिर से आते हैं इधर प्रूफ पे। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी एंगल मान लेंगे, इसको 3 है ना, इसको 5 मान लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एंगल हमको पता चल गया क्या, एंगल 1 बराबर इधर 2 है, 3 बराबर 4 है। तो इसको हम टोटल क्या कर देंगे, इसी चीज को जो हम लोग 180 डिग्री बनाए हैं, इस चीज को क्या क्या नाम दिया हुआ है? इस एंगल का नाम हम दिए हैं 1, इस एंगल का नाम दिए हैं 5, 4। एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री है? क्योंकि पता है कि एक लाइन ऐसे सीधा है, इसके पूरा एंगल का सम जो है ना, एक सीधा लाइन पे बीच में कहीं पे भी एंगल हम निकाले, अगर दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है यहाँ पे, वो क्या होता है, वो। ठीक, तो यहाँ से हमको प्रूव आ गया, मिल गया कि सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर का जितना सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना लोग डायरेक्ट जानते थे पहले, लेकिन इसका प्रूव नहीं जानते। चैप्टर में आपको प्रूव बताना है। अब ये बन जाएगा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, एंगल ए नहीं पता है, एंगल बी पर है, एंगल सी इस है, एंगल कितना आएगा बताना है। एंगल ए बराबर -75 -35 कितना आ जाएगा? अब जोड़ घटाव करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 105। तो 105 -35, 5 कट गया, 70 आएगा। इसी टाइप से क्या है, अब देखिए क्या लिखा हुआ नीचे दिए गए कोण में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब ही हो गया कि एक कोण का इसका माप दे दिया, है ना। तो बी एंगल है, इसका माप दे दिया 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आप 90 डिग्री मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया हुआ, और कोण बी, कोण सी का माप 60 है। ठीक है, सी 60 दे दिया तो पता नहीं निकल जाएगा, उससे ही निकल जाएगा। 180 -90 -60 कर दीजिए, आ जाएगा। अब क्या है, बाह्य कोण अंतः कोण। ठीक, कैसे निकलेगा, क्या करना है, ठीक, अभी हम लोग